Hello everyone. Today we'll read the chapter The Invention of Shoes. Rabindranath Tagore was a renowned Indian poet, scholar, painter and social reformer. जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक बहुत फेमस भारतीय कवि थे, इंडियन पोएट, स्कॉलर, विद्वान थे. मतलब अ पर्सन हु स्टडीज़ सब्जेक्ट्स इन ग्रेट डिटेल. मतलब उनको काफ़ी नॉलेज थी. पेंटर थे वो. एंड सोशल रिफॉर्मर मतलब जो समाज को इम्प्रूव करना चाहते थे, सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते थे. ही वन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में फॉर हिज ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ वर्सेस गीतांजलि. गीतांजलि उनकी एक बुक है जो पोएम्स का कलेक्शन है, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में. ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन. वो जो बच्चे थे उनमें काफ़ी दिलचस्पी लेते थे. एंड रोट मैनी पोएम्स अबाउट देम. और उन्होंने बच्चों के बारे में काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी थी. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग कॉल्ड होबू. एक राजा था जिसका नाम था होबू. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड. समन मीनिंग ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट. मतलब किसी को ऑर्डर देना प्रेजेंट होने के लिए कि तुम यहाँ आओ. तो द किंग समन्ड हिज मिनिस्टर. उसने अपने मिनिस्टर को ऑर्डर दिया आने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए. एंड सेड, और कहा, लिसन गोबू राय. सुनो गोबू राय. आई स्टेड अप ऑल नाइट थिंकिंग. मैं पूरी रात जागा हूँ यह सोचते हुए. वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट. कि ये जो धूल है इसको मेरे राजसी पैर हैं उन्हें गंदा क्यों करना चाहिए. वेन एवर आई स्टेप ऑन द ग्राउंड. जब भी मैं ग्राउंड के ऊपर पैर रखता हूँ. ऑल यू पीपल, यू आर ओनली कंसर्न्ड विद पॉकेटिंग योर फैट सैलरीज. तुम सब लोग, तुम्हें सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि तुम्हें सैलरी कब मिलेगी. जो तुम्हारी इतनी हैवी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, वो तुम्हें कब मिलेगी. बस तुम्हें उसी बात की फ़िक्र है. यू हैव नो कंसर्न फॉर द किंग. तुम्हें तो राजा के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, चिंता नहीं है. और द किंगडम, और ना ही राज्य के बारे में. और द प्रॉब्लम्स दैट बॉदर मी. और ना उन परेशानियों के बारे में जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, अपसेट करती हैं. यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस. तुम्हें इसको एकदम ख़त्म करना चाहिए, इमीडिएटली, एट वंस. or else no one shall be spared from my royal wrath. कोई भी नहीं बचेगा जो मेरा राजसी गुस्सा है. wrath मतलब extreme anger. गोबू राय वंडर्ड एंड वरीड. अब गोबू राय, उसने अपने आप से बहुत सवाल पूछे और वो परेशान हो गया. ही पॉन्डर्ड. उसने बहुत सोचा. एंड परस्पायर्ड. और वो डर के मारे उसका तो पसीना ही निकल आया. द पंडित्स फेसेस टर्न पेल. और जो पंडित हैं उनके चेहरे तो फीके पड़ गए थे. द कॉटियर्स नाइट्स टर्न्ड स्लीपलेस. और जो एडवाइज़र्स थे किंग के, उनके तो जो रातें थी वो बिना ही नींद के गुजर रही थी. इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड. और किचन में अब खाना बनना बंद हो गया था. इन द कैसल द क्राइंग स्टार्टेड. चिल्ड्रन, यहाँ पर क्राइंग का मतलब है कि अ शाउट मेड टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन. मतलब पूरे महल में एक ऐसा शोर मच गया था क्योंकि उसको उस प्रॉब्लम का हल निकालना था जो मिनिस्टर थे. तो इन द कैसल द क्राइंग स्टार्टेड. अब वहाँ पे शोर मच चुका था महल में. गोबू राय लुक्ड फार एंड वाइड. अब गोबू राय ने मतलब काफ़ी जगह पर देखा. एंड गैदर्ड ऑल द साइंटिस्ट्स एंड लर्न मैन. और उसने सबको असेंबल किया, इकट्ठा किया, जितने भी वैज्ञानिक थे. और लर्न मैन मतलब जिनको काफ़ी नॉलेज होती है. ऑल द स्कॉलर्स एंड मैकेनिक्स. सारे विद्वान वहाँ पर थे और मैकेनिक्स.
वहाँ पर थे। ही कुड फाइंड, जितने भी वो ढूंढ सकता था। दे पुश्ड देयर ग्लासेस अप देयर नोजेस, और उन्होंने अपने चश्मे अपनी आँखों के ऊपर चढ़ा लिए थे। एंड सेट डाउन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द रॉयल प्रॉब्लम, और वो सब बैठ गए थे वो जो राजसी समस्या थी उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप, काफ़ी देर तक सोचने और गहरा सोचने के बाद दे सेड, उन्होंने कहा, इफ़ यू डू अवे विद द सॉयल, अगर आप मिट्टी को रिमूव कर दो, हटा दो, हाउ विल यू ग्रो क्रॉप्स, तो आप फसल खेती कैसे करोगे, फसल कैसे उगेंगी अगर हम सारी मिट्टी को हटा दें। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ, देन ऑफ वॉट यूज़ आर यू, अगर तुम सॉल्व नहीं कर सकते कैसे, तो तुम्हारा क्या यूज़ है। सो दे थॉट सम मोर, तो उन्होंने थोड़ा और सोचा। एंड देन दे मेड अ परचेज ऑफ 17,50,000 ब्रूम्स, तब उन्होंने इतनी सारी झाड़ू खरीदी। कितनी झाड़ू खरीदी उन्होंने? 17,50,000। वर्कर्स वर समन्ड, अब वर्कर्स जो थे वो बुलाए गए थे, उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि प्रेजेंट हो। द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड, कमेंस्ड मतलब बिगेन, शुरू हुई। अब वो जो सफाई थी, धूल झाड़ना था राज्य का, वो शुरू हुआ। द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट, और वो जो धूल थी उसने किंग का फेस कवर कर दिया था, उसकी चेस्ट कवर कर दी थी। नो वन कुड ओपन देयर आइज बिकॉज ऑफ द डस्ट, और कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था धूल की वजह से, क्योंकि जब वर्कर्स झाड़ू लगा रहे थे तो इतनी धूल उड़ रही थी। नो वन कुड सी द सन, और कोई सन भी नहीं देख सकता था। पीपल कफ्ड एंड चोक्ड, और जो पीपल थे वो खांस रहे थे। चोकिंग मतलब कि उनका जो नॉर्मल ब्रीदिंग का पैटर्न था वो ब्लॉक हो चुका था, वो ठीक से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे। द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट बैरिड अंडर द डस्ट, जो राज्य था वो लगभग जो धूल थी उसके नीचे दब चुका था। द किंग सेड, किंग ने कहा, यू वर सपोज टू गेट रिड ऑफ द डस्ट, तुम्हारा ये ड्यूटी थी कि तुम इस डस्ट को रिमूव करो, नॉट फिल द वर्ल्ड विद इट, ये मतलब नहीं था, तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं थी कि तुम इस पूरे वर्ल्ड को ही डस्ट से फिल कर दो, भर दो। देन 21 लाख वाटर कैरियर सेट आउट विद बैग्स ऑफ वाटर। चिल्ड्रन, यहाँ पे वाटर कैरियर्स का मतलब है जो वाटर सेलर्स होते हैं। तो 21 लाख वाटर सेलर्स को बुलाया गया और उन्होंने अपना काम शुरू किया पानी के बैग्स लेकर। दे रैन फास्ट एंड दे रैन ऑल ओवर, बहुत तेज़ भागे और हर तरफ, एवरीवेयर वो दौड़े। पोरिंग वाटर मतलब पानी डालने के लिए। वेन एवर दे सॉ अ स्पेक ऑफ डस्ट, उन्हें जहाँ भी छोटा सा भी टाइनी स्पॉट भी मिलता था धूल का, तो वहाँ पर वो पानी बस बहुत सारा डालना शुरू कर देते थे। ऑल द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर सून ओवरफ्लोइंग विद मड, अब जितने भी तालाब थे और झीलें थीं वो जो कीचड़ था वो उनके ऊपर ओवरफ्लो हो रहा था, वो उनके ऊपर तैर रहा था। नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर, अब कोई रिवर के ऊपर बोट भी नहीं मूव कर पा रही थी। सिंस देयर वॉज नो वाटर, क्योंकि अब सारा पानी ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर पानी नहीं था। द वाटर क्रीचर्स पैरिश्ड, और जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, वो मरने लगे सडनली, अचानक से। द लैंड क्रीचर्स ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग, और जो लैंड के क्रीचर्स थे उन्होंने अब कोशिश की, अटेम्प्ट किया कि वो स्विमिंग करें। दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड, वो मुश्किल से ही चल पाते थे मिट्टी के ऊपर, मड के ऊपर, वो जो कीचड़ हो गया था, और या फिर दौड़ पाते थे। नो बाज़ार कुड बी सेटअप, और कोई भी मार्केट वहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी थी। सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड, सो जो ट्रेडिंग थी, द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग थिंग्स, वो स्टॉप हो गया था। ऑल द किंग्स सब्जेक्ट्स, अब जो राजा की प्रजा थी,
स्नीज्ड एंड कर्व, वो सब छींक रही थी और उनको खांसी हो रही थी, एंड स्निफ्ड एंड सफ़र्ड, और जब आपको कोल्ड हो जाता है तो फिर आप स्निफ करते हो, ऐसे करते हो ना आप, और सफ़र्ड, परेशान हो रहे थे। द किंग सेड, राजा ने कहा, वॉट अ लॉट ऑफ फूल्स, कितने सारे बेवकूफ़ हैं। दे गॉट रिड ऑफ द डस्ट ओनली टू रिप्लेस इट विद मड, ये धूल को इन्होंने हटाया लेकिन सिर्फ कीचड़ से रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह कीचड़ लाने के लिए। वंस अगेन, एक बार फिर, एवरी वन गैदर्ड टू सॉल्व द रॉयल प्रॉब्लम, एक बार फिर से सब लोग असेंबल हुए राजसी जो समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए। वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड देयर असिस्टेंट्स रैक्ड देयर ग्रेट ब्रेन्स, अब फिर से एक बार जितने भी वहाँ पर महान लोग थे और जो असिस्टेंट थे उन्होंने बहुत सोचा, रैक देयर ग्रेट ब्रेन्स मतलब ट्राइड वेरी हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग। दे थॉट, उन्होंने सोचा, एंड देन थॉट हार्डर, और ज़्यादा सोचा, बट दे वर बैफल्ड एंड ब्लैंक, लेकिन वो टोटली कंफ्यूज थे और ब्लैंक थे। ब्लैंक मतलब शोइंग अ लैक ऑफ कॉम्प्रहेंशन, मतलब वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। दे वर एट अ लॉस टू नो हाउ टू लूज द डस्ट, अब एट अ लॉस मीन्स वो पजल थे कि वो कैसे उस डस्ट को लूज करें, ख़त्म करें। समवन सेड, किसी ने कहा, कवर द अर्थ विद मैट्स, ये जो अर्थ है इसको मैट से कवर कर दो। रग्स एंड कारपेट्स शेल स्टॉप द डस्ट फ्रॉम टचिंग द रॉयल फीट, जो रग्स होंगे, कारपेट होंगे, कालीन होंगे, वो रॉयल फीट को नहीं छू पाएंगे। समवन एल्स सजेस्टेड, अब किसी और ने सजेशन दिया, कीप द किंग इनडोर्स, कि जो राजा है उसको इनसाइड मतलब अंदर ही रखो। सी टू इट, बी केयरफुल दैट देयर्स नो होल और लूप होल, कि वहाँ पर कोई भी छेद ना हो या नैरो स्केप भी ना हो जिससे धूल अंदर आ सके, एनीवेयर कहीं पर भी। इफ़ ही डज नॉट स्टेप ऑन डस्ट, अगर वो धूल पर पैर ही नहीं रखेंगे राजा, नो डस्ट शेल टच हिज रॉयल फीट, तो थोड़ी सी भी धूल उनके पैरों को नहीं छुएगी। द किंग सेड, राजा ने कहा, वेरी ट्रू, एकदम बहुत सच है। बट आई एम वरीड, लेकिन मैं तो वरीड हूँ, मैं चिंतित हूँ। इफ़ आई वर टू स्टे अप इनडोर्स एवरी डे, अगर मैं हर रोज़ अंदर ही रहूँगा महल के ऑल डे, सारा दिन, देन द रॉयल मशीनरी शैल कम टू अ स्टॉप, तो ये जो मेरा राज्य है, किंगडम है, इसके जो जितने भी प्रोसेस हैं, कार्य हैं, वो सब रुक जाएंगे। माई किंगडम शैल बी रूइंड, और जो मेरा राज्य है वो तो रूइंड हो जाएगा। रूइंड मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। देन टेकिंग मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स, तब राजा ने सोचा अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। द किंग अनाउंस्ड, राजा ने क्या अनाउंस किया, क्या डिक्लेयर किया, कॉल द टैनर्स, ऑल ऑफ देम, जितने भी चमड़ा बनाने वाले लोग हैं उन सबको बुलाओ। रैप द होल लैंड इन लेदर, और जो ये सारा पार्ट है अर्थ का, इसको कवर कर दो चमड़े से। दिस शैल बी माई ग्रेट कंट्रीब्यूशन, किंग ने सोचा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब सपोर्ट होगा कि मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया। अ माइटी ब्लैंकेट फॉर द डस्टी अर्थ, माइटी ब्लैंकेट मतलब बहुत बड़ा ब्लैंकेट एक धूल भरी अर्थ के लिए। एवरीवन बाउड टू द किंग, सब लोग किंग के सामने झुक गए रेस्पेक्ट देने के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, कितना शानदार आइडिया है। योर रॉयल हाइनेस, रॉयल हाइनेस बोलते हैं चिल्ड्रन जो प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं तो उनको एड्रेस करते हैं, योर रॉयल हाइनेस कह के। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ टैनर गुड इनफ, अब सिर्फ यह सवाल है कि इतना अच्छा टैनर कहाँ पर मिलेगा। द रॉयल एमिसरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे, अब वो जो राजा के मैसेंजर्स थे वो हर डायरेक्शन में जाने लगे। एवरी वन स्टॉप्ड वॉट दे वर डूइंग एंड रश्ड आउट टू लुक फॉर अ टैनर गुड इनफ, अब सब रुक गए थे जो
उन्होंने बंद कर दिया था जो भी काम वो कर रहे थे और सब इधर उधर दौड़ने लगे थे टैनर को ढूंढने के लिए, जो चमड़ा बनाने वाला था उसको ढूंढने के लिए। वेयर कुड दे फाइंड सच अ टैनर, वो ऐसा इतना अच्छा टैनर कहाँ पर उन्हें मिल सकता था। एंड वेयर कुड दे फाइंड सो मच लेदर, और इतना सारा चमड़ा उन्हें कहाँ पर मिलता। एट लास्ट फाइनली द चीफ टैनर ऑफ द किंगडम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैनर था राज्य का, प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द रॉयल कोर्ट। अब उसने अपने आप को वहाँ प्रस्तुत किया राजा के दरबार में। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था। ही बाउड टू द किंग, वो किंग के सामने झुका रेस्पेक्ट देने के लिए। स्माइल्ड अ लिटल, थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, इफ़ योर रॉयल हाइनेस परमिट्स, अगर आप अलाउ करो, आई हैव अ सजेशन टू मेक, मेरे पास एक सजेशन है देने के लिए। इट माइट फुलफिल योर विश इन अ सिंपल येट इफ़ेक्टिव वे, ये आपकी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर देगा आसानी से, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा, मतलब बहुत सक्सेसफुल आइडिया है, सजेशन है। यू मे मेक योर सजेशन सेड द किंग, किंग ने कहा कि ठीक है, तुम अपना सजेशन दो। कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस सेड द ओल्ड टैनर, अब वो जो बूढ़ा टैनर था उसने कहा कि आप अपने फीट को ही कवर कर लो, योर रॉयल हाइनेस। देन यू शेल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ, तब आपको पूरी अर्थ कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ इट वॉज ऑल दैट ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेड द किंग, वुड एवरी वन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट, अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या राज्य में जितने भी लोग हैं वो सब अपनी नींद खो देते। अरेस्ट द फेलो सेड गोबू राय, अब वो जो गोबू राय था मिनिस्टर था, उसने बोला कि इस आदमी को अरेस्ट कर लो। एंड थ्रो हिम इनटू द जेल, और उसको जेल में डाल दो। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क, लेकिन इससे पहले कि वो अरेस्ट हो पाता, जो ओल्ड टैनर था उसने अपना काम शुरू कर दिया था। सिटिंग डाउन एट द किंग्स फीट, वो किंग के पैरों में बैठा था। ही हैड बिन मेजरिंग एंड कटिंग, वो मेजर कर रहा था किंग के पैर को और काट रहा था। स्टिचिंग एंड फिटिंग, और फिर उसने स्टिच करना शुरू कर दिया और फिटिंग देखनी शुरू कर दी। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम इनटू जेल और टू फॉरगिव हिम, इससे पहले कि किंग डिसाइड कर पाता कि इसको जेल में डालें या माफ़ कर दें, ही हैड फिनिश्ड अ नीट पेयर ऑफ शूज़, उसने ओल्ड टैनर ने एक बहुत ही अच्छा जूतों का जोड़ा बनाया था। एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज रॉयल हाइनेस, और राजा को वो प्रस्तुत किया। किंग होबू पुट ऑन द शूज़, किंग होबू ने जूते पहन लिए। दे फिट हिम परफेक्टली, वो उसको एकदम परफेक्ट आए। His royal feet felt warm and snug and most importantly clean, और जो उसके राजसी पैर थे वो बहुत वार्म उन्होंने फील किया। एंड स्नग मतलब कंफर्टेबल एंड वेल प्रोटेक्टेड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि उसके पैर क्लीन थे। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर, जो मिनिस्टर था उसने ओल्ड टैनर को छोड़ दिया, हर्ट नहीं किया। ही सेड, उसने कहा, मिनिस्टर ने, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, यही आइडिया मेरे पास भी था। सम वे और दी अदर ही द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया, किसी तरह से इस आदमी ने मेरे आइडिया को भांप लिया, मतलब इसने पता लगा लिया कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा आइडिया है मेरे पास। एंड सो सब्सिक्वेंटली, मतलब फ्रॉम जब वो उसने जूते बनाए, सून आफ्टरवर्ड, उसकी जल्दी ही, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, बिगैन द यूज़ ऑफ शूज़, शूज़ का यूज़ शुरू हो गया, मतलब जूते इस्तेमाल करने लोगों ने शुरू कर दिए। द रॉयल फीट वर सेव्ड, अब वो जो राजसी पैर थे वो बच गए थे। सो वॉज गोबू, गोबू भी बच गया था। एंड सो वॉज द अर्थ, और अर्थ भी बच गई थी, क्योंकि राजा ने क्या प्लान किया था कि पूरी अर्थ को वो ब्लैंकेट से कवर करने जा रहा था। अगर वो पूरी अर्थ को ब्लैंकेट से कवर कर देता लेदर की, तो फिर
जो क्रॉप्स थी वो कहाँ पर ग्रो होते। अडेप्टेड फ्रॉम जूता आविष्कार बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्टोरी चिल्ड्रन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भाषा में जिस लैंग्वेज में लिखी थी, जूता आविष्कार उसका नाम था, और फिर उसको वहाँ से मॉडिफाई किया गया और इसको ट्रांसलेट किया है कमलिका मित्रा ने। ओके चिल्ड्रन, to read this chapter, it's a very interesting story and there are so many important words and phrases as well. Let me recall those phrases for you and a vocabulary as well. Renowned means famous. Reformer means someone who tries to improve a system. Summon means order someone to be present. Bother means disturb, upset. Wrath means extreme anger. Pondered means thought about the problem deeply. Perspired means sweated. Courtiers means advisors to the king. Castle तो आपको महल. Far and wide, a large number of places, मतलब जगह जगह दूर दूर. Gathered, assembled, you know that. Learned man, a learned person knows a lot about one or more subjects, मतलब जो एक से ज़्यादा subjects के बारे में जानता है, learned man उससे बोलते हैं. Do away with मतलब remove, हटाना, it's a phrase. Figure out, solve मतलब solve करना. Made a purchase, it's also a phrase, nice phrase मतलब खरीदना किसी चीज़ को. Brooms, झाड़ू. Commenced, it's also a new word. Commence, it means begin मतलब शुरू करना. Commence, begin. Choked मतलब ब्लॉक्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग होती है हमारी, अगर वो स्टॉप हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो उसे हम चोक बोलते हैं. कफ तो खांसी, बैरिड, बैरिड मीन्स कवर्ड कम्प्लीटली, मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक देना. सपोज टू मीन्स, हियर सपोज टू मीन्स टू हैव अ ड्यूटी. Get rid of means to remove something that you do not want any longer. Get rid of मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना. Water carriers, here water carriers means water sellers, जो लोग पानी बेचते हैं. Set out means it's a phrase to start an activity with a particular aim, मतलब किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना एक पर्टिकुलर एम के साथ. स्पेक मीन्स अ टाइनी स्पॉट, मतलब एक छोटा सा स्पॉट, उसको स्पेक बोलते हैं. पॉन्ड्स तो तालाब, क्रीचर्स, एनिमल्स जो होते हैं. पैरिश्ड, पैरिश्ड मीन्स डाइड सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से और एक्सपेक्ट नहीं किया तब. ट्राइड देयर हैंड एट, tried their hand at, it's a phrase, it means to attempt to do something for the first time, मतलब किसी चीज़ को पहली बार करने का अटेम्प्ट, प्रयास करना. सेटअप मीन्स ऑर्गेनाइज्ड. इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग कमोडिटीज़, मतलब जो चीज़ें हम खरीदते हैं, बेचते हैं और अदला बदली जो करते हैं उसको हम ट्रेडिंग, व्यापार. सब्जेक्ट्स, हियर सब्जेक्ट्स मीनिंग जो किंग होता है, राजा होता है, उसके किंगडम में जो लोग रहते हैं उसको सब्जेक्ट्स बोलते हैं, प्रजा. स्निफ्ट, स्निफ्ट मीन्स जब हम ऐसे साउंड, जब हमें कोल्ड हो जाता है तो वी ड्रॉ अप एयर ऑडिबली थ्रू द नोज टू स्टॉप इट्स रनिंग, टू स्टॉप इट रनिंग, मतलब हम जो उसको नोज़ को रन करने से स्टॉप करने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसको हम स्निफ बोलते हैं. सफ़र तो परेशान, रिप्लेस मीन्स पुट समथिंग बैक इन अ प्रीवियस प्लेस, मतलब किसी चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ को रख देना. रैग्ड देयर ग्रेट ब्रेन्स, इट्स अ फ्रेज, इट मीन्स ट्राइड वेरी हार्ड टू थिंक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, बहुत कोशिश करना उसके बारे में सोचते हुए.
Baffled here, baffled means totally confused. Perplexed, perplexed means confused. Blank means here showing a lack of comprehension, मतलब फेस से कुछ पता नहीं चलता है देखने से कि आप क्या सोच रहे हो. At a loss, at a loss means puzzled और uncertain what to think, मतलब they were at a loss to know, मतलब वो puzzled थे, uncertain थे, अनिश्चित थे कि क्या सोचना है. Rugs तो you know a piece of thick heavy clothes smaller than a carpet, carpet कालीन. Suggested means a mentioned an idea to consider, मतलब किसी आइडिया को मेंशन करना ताकि आप उसके बारे में सोच सको. See to, it's a phrase, it means be careful. The royal machinery means the system and procedures of the kingdom. Ruin to you know destroy. Tanners, people who make leather. Contribution here, contribution means support. Brilliant, intelligent. And emissaries, here emissaries means messengers or representatives. And what is the next word? Yeah, lost their sleep over it. It's a nice phrase. Lost their sleep over it means been extremely worried about it, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होना, वरीड होना. फेलो मीन्स अ मैन और अ बॉय. फेलो का मतलब होता है अ मैन और बॉय, या तो मैन या फिर बॉय. ऑलरेडी व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? स्नग. यस, स्नग मीन्स वेल प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल. स्नग का मतलब होता है वेल प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल. पुट ऑन द शूज़, यू नो द मीनिंग ऑफ पुट ऑन द शूज़, मतलब जूते पहने. And somewhere or the other, the next phrase is have got hold of. Have got hold of means something intellectually understand, मतलब grasp something intellectually, किसी चीज़ को intellectually समझ लेना कि क्या आपके माइंड में चल रहा है. And so it's an adverb, it means subsequently or soon afterward, मतलब जल्दी ही उसके बाद. Adapted means मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज़, मतलब किसी चीज़ को नए तरह से यूज़ करने के लिए उसको सुटेबल बनाना, मॉडिफाई करके. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ शूज़. Try to read it and learn the new words and phrases as well. Enjoy the chapter and have a nice day.